हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 19 जनवरी यानी मंगलवार का दिन, और अगर आज के मार्केट की बात करें तो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव हमने मार्केट के अंदर में देखी, और एक जो ज़बरदस्त रिकवरी है ये इसने काफ़ी चौंकाते हुए बहुत हायर लेवल्स हमको दिखाए। हमने जो एक्सपेक्ट किया था और कल जो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में जो करेक्शन आनी चाहिए थी वो एक अच्छी खासी हमको देखने के लिए मिली है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट अब यहाँ से हमें देखने शायद ना मिले। ऐसा हमने क्लियरली डिस्कशन किया था। 31,800 एक क्लियरली एक अच्छे सपोर्ट की तरह नज़र आ रहा था, और हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वो थे 31,500 से लेकर 32,000 तक के, और हमने यही डिस्कशन किया था कि इसी रेंज में एक मार्केट रह सकता है और एक अच्छी नीचे के लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से बाय करने के लिए, और बाय करके ही चलेंगे। रादर अगर हम आज देखें तो जो हमको देखने के लिए मिला वो था ओपनिंग ही हुई है 32,000 के ऊपर में, और वहीं 31,863। तो जो हमने डिस्कशन किया था कि जो लो पॉइंट है यही एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट अगर इसके आज के लो की बात करें तो कल की जो क्लोजिंग थी, इसकी कल के लो की बात करें तो वो थी 31,600, और क्लोजिंग जो थी वो 31,800 के आसपास थी, और वहीं पे इसने लो बनाया है आज का। यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और वहीं से फिर से बाउंस होके एक अच्छी तेज़ी का संकेत दिया, और बहुत शानदार तेज़ी हमको दिखाई। क्लोजिंग 32,500 के पास में 32,424 पे हमको देखने के लिए मिल रही है। तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो है वो हमको देखने के लिए मिला है, और जैसा हमने डिस्कशन भी किया था, और हमने थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी सी और लोअर यहाँ पे लोअर लेवल्स देखने के बाद में रिकवरी होगी, बट इमीडिएटली रिकवरी हो गई, जो काफ़ी अच्छा हमको संकेत दिखा रही है। और ओवरऑल बाइंग ही इंटरेस्ट देखने के लिए मिला सारे सेक्टर्स के अंदर में, चाहे वो बैंकिंग हो या अदर सेक्टर्स हो। तो ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है वो काफ़ी अच्छी बन रही है। बट क्लियरली जो हमारा विजन है, जो हमने डिस्कशन किया है कि अगर यहाँ पे तेज़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे हमें ब्लफ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा जो ओवरऑल सिचुएशन लग रहा है कि हम साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी शायद देखने के लिए ना मिले, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है जैसा हमने डिस्कशन किया था, और अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक जो करेक्शन मच नीडेड था वो हमें मिल गया, लेकिन जिस तरीके की तेज़ी आज देखने के लिए मिली है इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं मिला होगा। अगर हमारी होल्डिंग्स होगी तो डेफिनेटली हमारे पास में प्रॉफिट्स अभी देखने के लिए मिल रहे होंगे। बट अगर हमने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया है, जो हमने लास्ट टाइम ग्रेवस्टोन डोजी जब बनी थी तब हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, तो तब अगर किसी ने कर लिया है तो वापस री एंट्री का भी मौका आज शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल लगता है कि जिस तरीके की आज तेज़ी हुई है बिल्कुल भी बाइंग का वापस आपको मौका नहीं मिला, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी ऊपर में और ओवरऑल हमें क्या सिचुएशन लग रही है, मुझे लग रहा है ये जो तेज़ी हो रही है ये थोड़ा सा जो ये लास्ट 2-3 दिन से मूवमेंट हो रहा है ये बहुत ही अननेचुरल मूवमेंट है। और जिस तरीके की रिकवरी, जिस तरीके की बिकवाली दोनों तरफ से, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम नहीं मिल रही है, पैनिक सेलिंग ज़्यादा हो रही है। वहीं आज जब बाइंग हुई है तब भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में से बाइंग नहीं हुई जिस तरीके से मार्केट ऊपर आया है एक साथ, और साथ ही FIDIs के फिगर भी इतने कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लेके मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये कितना सस्टेनेबल है, चाहे वो अपसाइड हो या चाहे डाउन साइड। तो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है यही है कि कंसोलिडेशन का मूव रहेगा। हो सकता है कि FIIs कल फिर से बाय करे तब ये भले ही ऊपर चला जाए, इसलिए बिल्कुल हमें वही करना है जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि मोर अब मार्केट जो है वो इंट्राडे या ट्रेडिंग के लिहाज से हो चुका है रैदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जो है या जो स्विंग ट्रेडिंग है वो बिल्कुल भी अब मुझे लगता है कि काम नहीं आने वाली है, क्योंकि एक दिन तेज़ी एक दिन मंदी आपको इसी तरीके का ट्रेंड देखने मिलेगा। तो आप BTST टाइप के ट्रेड्स भी अगर करेंगे तो वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग या एकदम इमीडिएटली 1 या 2 दिन के लिए ट्रेडिंग या एकदम स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग वही करनी होगी हमको, और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन के लिए ट्रेंड बन सकता है। और एक जो कंसोलिडेशन जोन है 31,800 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इमर्ज हो रहा है। वहीं रेजिस्टेंस मुझे 32,500 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इमीडिएटली हायर लेवल्स है अराउंड अगर हम देखेंगे 32,700 के आसपास, तो ये एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट
कुछ दिन के लिए जो मूव रहने वाली है 31,800 से लेकर 32,700 के आसपास ही रह सकती है। 32,700 अगर ब्रेक होता है, यानी जो इसका प्रीवियस हाई है, रिसेंट का जो भी हाई इसने बनाया है, ये ब्रेक होता है तो एक फ्रेश बाइंग आते हुए दिखाई देगी, तब मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। लेकिन वो भी अगर वॉल्यूम के साथ में आती है तभी मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगी, अदरवाइज फिर से एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही चलते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल मुझे अभी मार्केट जो है डेफिनेटली आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। कल फिर से हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए, तो एक साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट ही आपको दिखाई देगा। तो बात करें अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक की आज बात करें, ओपन हुआ 663 पे, हाई बनाया 671.95 का, लो बनाया 660 का और क्लोजिंग दी है 668 पे। तो अगर हम इसकी कैंडल देखें तो यहाँ पे एकदम अनइवन पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा हमने डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा और नीचे आएगा 640 के आसपास हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग, बट ऐसा हमें मौका नहीं मिला और इमीडिएटली ओपन हुआ 663 पे, क्लोज हुआ है 668 पे। तो अच्छी तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। अगर यहाँ पे पैटर्न देखेंगे थोड़ा सा अनइवन ही दिखाई दे रहा है, हालांकि है बिल्कुल पॉजिटिव बट एकदम अनइवन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना आपको बाइंग बन रही है ना सेलिंग बन रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कंसोलिडेशन का फेज़ है और कंसोलिडेशन में बहुत ही अनइवन मूवमेंट आता है, तो वैसा ही हमको देखने मिल रहा है। इसलिए मेरी फिलहाल अभी इसके अंदर में कोई बाई या सेल की राय नहीं है। हो सकता है कि स्टॉक अपसाइड मूव करे, क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी भी अपसाइड में है, तो वो डेफिनेटली रह सकता है अपसाइड के अंदर में। बट मुझे ओवरऑल जो डायरेक्शन दिख रहा है वो यही है कि अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है, ना बाई ना सेल, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बंधन बैंक में जैसे हमने डिस्कशन किया था कि अगर इसमें और अच्छी गिरावट होती है 340 के आसपास, तो हम बाई करके चल सकते हैं। नीचे के लेवल्स पे एक डेफिनेटली बाइंग अटेम्प्ट बनता है, बट करंट लेवल्स पे अगर देखें तो करंट लेवल्स पे एक रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है हमें। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में एक यहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। आज का जो लो है वही एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा, तो 353 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय बनता है। यहाँ पे टारगेट निकल के आते हैं मैक्सिमम अभी फिलहाल के लिए 378 तक के, तो 378 तक के टारगेट्स के लिए बंधन बैंक को बाय किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है अराउंड 68 के आसपास, तो फिर से एक फ्रेश बाय बन सकता है। बट इमीडिएटली ये रिवर्सल यहाँ पे ले लिया है, तो इसका जो अप ट्रेंड था एक ब्रेकआउट का, वो अभी भी कंटिन्यूड है। बट अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि क्या इतनी सी वॉल्यूम के साथ में ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। क्योंकि अगर इतनी कम वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट देगा तो वो मुझे लगता है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ देखें तो यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया जो सस्टेन किया 2-3 दिन तक, लेकिन अगर ऐसी कम वॉल्यूम के साथ में अगर ये फिर से अपसाइड मूव करेगा तो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है मुझे। तो अगर कल कोई भी बाउंस मिलता है, वॉल्यूम्स अगर कम रहती है, तो डेफिनेटली एग्जिट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो लास्ट कुछ दिनों की एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही वॉल्यूम देखने के लिए मिल रही है। एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल ट्रेंड अपसाइड है। और क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, देखिए एवरेज वॉल्यूम है और यहाँ पे जो करेक्शन था ये भी एवरेज के हिसाब से होते हुए नजर आया, तो मुझे लगता है कि जो अपसाइड मूवमेंट है ये सस्टेन कर सकती है। तो जिनकी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं 72 के लेवल्स, यानी यहाँ पे लगभग अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से ही इसने वापस रिवर्सल दिया है। 72 भी इसका एक रीटेस्ट लेवल है, तो उसने उसको भी टेस्ट किया 75.4। तो मुझे लगता है कि जिनकी पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए। क्या करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ही आप बाय करें। फ्रेश अभी यहाँ पे कोई खरीदारी करना मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा है। 78 के ऊपर में बाय करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 78 इसका इमीडिएटली एक ब्रेकआउट का हर्डल रह सकता है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो बाय करके चलें। ऊपर में 82 तक के और ऊपर में 90 और ऊपर जाता है तो 90 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है और क्लियरली एकदम अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एकदम बाय का ही व्यू बना हुआ है। जो टारगेट है 1650 का है, लास्ट डे भी बाय का ही रिकमेंडेशन था। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करने की रिकमेंडेशन थी 1650 तक के टारगेट्स के लिए। करंटली मुझे लगता है स्टॉप लॉस जो है अब वो 1480 तक शिफ्ट हो सकता है, तो 1480 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप 1650 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। वॉल्यूम्स काफ़ी 2 दिन से अच्छी है, डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, तो इसमें स्लोली हो सकता है कि मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे। बट मुझे लगता है 1480 1475 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 1650 के टारगेट के लिए। बात करें अगर ICICI बैंक की, तो कल क्लियरली एक इसमें बाय सिग्नल हमने बात की थी कि इसमें बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। बाय सिग्नल क्यों जनरेट हो रहा है, और वो हमने रिवर्सल की बात करी थी और रिवर्सल आज हमको देखने के लिए मिल गया, तो क्लियर कट इसमें बाय है। और हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो मैक्सिमम 550 के थे, तो लगभग 550 तक का लेवल देखने मिल गया है। और अगर आपने यहाँ पे रिवर्सल या क्लोजिंग के टाइम में बाय किया तो मुझे लगता है कि कल इमीडिएटली 550-55 के आसपास आता है, 555 के आसपास या 560 इसमें वापस देखने के लिए मिल सकता है। तो वहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 560 अगर पार करता है तो फिर से एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बट मुझे थोड़ा सा वो अनलाइकली लग रहा है, इसलिए 555 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें।
बात करें अगर IDFC फर्स्ट बैंक की, तो क्लियर कट इसके अंदर में हमने कल बाय ही डिस्कशन किया था कि आपको बाय करना चाहिए, गिरावट में भी बाय करना चाहिए, 45 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और हमने इसमें डिस्कशन भी किया था कि इसमें हर गिरावट के बाद में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलती है, और एग्जैक्टली वही देखने के लिए मिला। कल के जो लेवल्स थे 46 के आसपास थे, और आज की ओपन 47 के आसपास थी। ओपन और लो आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, और वहीं हाई बनाया है 50.7 का। यहाँ पे हमारे जो टारगेट थे 52 और 55 तक के, तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है 52 का लेवल आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। 50.7 का हाई देखने मिला है, और 55 का लेवल भी नियर टर्म में देखने मिलेगा। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है कंटिन्यूसली स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर में है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि एक दिन तेजी, फिर एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, और फिर से एक दिन तेजी। तो कल क्या फिर गिरावट होगी? तो मेरा क्लियर कट मैंडेट यही है, अगर कल गिरावट होती है 48 के आसपास, फिर से एक बाइंग अटेम्प्ट बन सकता है। और अगर कल इमीडिएटली गैप अप खुलता है तो कोई बाइंग ना करे, प्रॉफिट बुक करे और एग्जिट करे। इंडसइंड बैंक की जैसे हमने बात करी कि 930 इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसी के आसपास ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड का बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे गिरावट के अंदर में एक रिवर्सल का साइन दे सकते हैं। डेफिनेटली एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, बट ग्रेवस्टोन डोजी अगर ऊपर की तरफ बनती तो सिग्निफिकेंस ज़्यादा था, नीचे में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्योंकि जब दो कैंडल रेड बनती है उसके बाद में अगर सिग्निफिकेंट कैंडल बने ग्रेवस्टोन डोजी, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो डेफिनेटली अप ट्रेंड के अंदर में है, मुझे लगता है बने रहना चाहिए 920 के स्टॉप लॉस के साथ में। कोटक बैंक की बात करें तो बहुत दिनों के बाद में एक अच्छा इसको रिवर्सल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, लेकिन इमीडिएटली हर्डल अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे कोई बाइंग अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी आपको 1940 तक के मिलेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। तो अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि एक ट्रेंड लाइन के लोअर एंड पे है और इसे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर से आज इसमें तेज़ी 3% तक की देखने के लिए मिल रही है, और हमारा जो टारगेट है वो 3840 तक का है। तो डेफिनेटली बने रहें, करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखें 35 का। बात करें अगर आरबीएल बैंक की, तो कल हमने डिस्कशन किया था कि इसमें मल्टीपल सपोर्ट है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही यहाँ पे अगर ब्रेकआउट का देखें तो ब्रेकआउट का सपोर्ट है, साथ ही अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन मारते हैं तो इसका भी सपोर्ट है, और दूसरे अगर ट्रेंड लाइन मारते हैं तो उसका सब सपोर्ट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 230 के आसपास आता है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद और भी गिर सकता है। हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 248 का था, जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था पहले ही, और आज ये वापस ऊपर आया है। तो बहुत जन इसके अंदर में मुझे लगता है कि बाइंग करे हुए हैं 250 के आसपास में। तो जिनको एग्जिट नहीं मिला है उनको एक मौका मिला एग्जिट करने का, तो वो एग्जिट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है कल एक फिर से एक अपसाइड जंप मिले, 260 तक का लेवल दिखाई दे, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और डेफिनेटली प्रॉफिट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम क्लियरली अवॉइड की सलाह है, ना बाय ना सेल, अवॉइड करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।